राजनंदिनी ने आखिरकार वो सबूत सामने रख दिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदलकर रख दी। अनु की आंखें अविश्वास से फैल गईं और आर्या के कदम भी लड़खड़ा गए। इतने समय से जो सच अंधेरों में दबा हुआ था, आज वही सच गरजती आवाज के साथ सबके सामने आ खड़ा हुआ। राजनंदिनी ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए अनु और आर्या की तरफ देखा, जैसे जीत पहले ही उसके हाथों में थी। डॉक्टर के हाथों में मौजूद रिपोर्ट और वीडियो क्लिप्स ने आर्या के हर झूठ को नंगा कर दिया। अनु के दिल में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो, जिसके लिए उसने सब छोड़ दिया, जिसकी हर बात पर भरोसा किया। वही आर्या उसके सामने चुप खड़ा था, नजरें झुकी हुईं। सच का बोझ इतना भारी था कि आर्या की सांसें टूट गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अनु चीख पड़ी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान उठ चुका था उसे अब कोई शांत नहीं कर सकता था। राजनंदिनी की आंखों में जीत का चमकता हुआ तेज था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो ना कि असली शक्ति किसके पास है। अनु कांपते होठों से देखती रह गई। उसकी दुनिया की हर दीवार एक ही पल में ढह चुकी थी। अब कहानी सिर्फ सच की नहीं थी, बदले की भी थी। और अनु ने भीतर ही भीतर कसम खाई, अब जो भी होगा न्याय होगा और केवल सच की जीत होगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अनु की आंखों में अब दर्द से ज्यादा आग जल रही थी। अस्पताल के कमरे में आर्या बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। डॉक्टर स्टाफ उसे संभालने में लगा था, लेकिन अनु की नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थीं, राजनंदिनी। राजनंदिनी ने हाथ जोड़कर मासूम सी शक्ल बनाई, जैसे वह अनु की मदद करने आई हो, पर उसकी मुस्कुराहट में छुपी चालाकी को अब अनु साफ पढ़ पा रही थी। तुमने जो देखना था वो देख लिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, राजनंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। अनु ने एक पल के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि यह खेल यहीं खत्म नहीं होने वाला। राजनंदिनी ने यह सच सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं दिखाया, बल्कि इसे अपनी जीत मानने के लिए दिखाया था। लेकिन अब खेल पलटेगा। आर्या बेहोश था, मगर उसके अंदर भी गिल्ट और डर दोनों जाग चुके थे। उसके होश में आते ही सबसे पहला शब्द निकला, अनु, प्लीज मेरी बात सुनो। अनु ने बिना बोले उसकी तरफ देखा। वो नफरत नहीं थी, वो बदले का सन्नाटा था। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकल गई। राजनंदिनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक अनु ने रुककर कहा, यह सब तुमने किया है ना? आर्या ने गलती की, पर खेल तुमने खेला है। राजनंदिनी चौंकी। अनु की आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ चुनौती थी। तुम अभी जीती नहीं हो राजनंदिनी, तुमने सिर्फ जंग शुरू की है। जीत मेरी होगी, राजनंदिनी ने पहली बार महसूस किया। अनु अब वो सीधी सादी लड़की नहीं रही। उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ आया। मैडम, मीडिया पूरी बिल्डिंग के बाहर जमा हो चुकी है, वो आपसे सच जानना चाहती है। राजनंदिनी का चेहरा उतर गया। यही तो उसका सबसे बड़ा डर था, सच सिर्फ अनु तक ना रुके, दुनिया तक फैल जाए। अनु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अब खेल दुनिया के सामने होगा, देखते हैं किसकी सच्चाई भारी पड़ती है। राजनंदिनी की सांस अटक गई। उसने सोचा था अनु टूट जाएगी, लेकिन अनु तो और भी खतरनाक बनकर सामने आई थी। अब असली युद्ध शुरू हो चुका था, प्यार वर्सेस विश्वासघात, और इस युद्ध में कोई पीछे हटने वाला नहीं था।